Hey everyone, my name is Dolly here. I am sharing my daily routine life. Please hit the like button if you like any part of this video. तो जी सुबह के बज चुके हैं 5:30, उठ चुकी हूँ मैं। आज है बेटे का पेपर, अगर वो भी मेरे साथ ही उठ गया था। अगर सही शब्दों में बोलूँ तो उसने मुझे उठाया था कि मम्मा उठो 5 बज गया है। तो जी सारे अपना खुद का रूटीन फॉलो करते करते 5:30 हो गया था। उसके बाद लग गई थी क्लीनिंग में। बेटा अभी भी पढ़ाई कर ही रहा है, पढ़ाई क्या रिवीजन उसका रह रहा था, वही वो कर रहा है। तो जी सुबह क्योंकि जल्दी उठ गई थी तो अभी खाना बाद में बनेगा। उसके पहले मैंने सोचा कि अगर जल्दी उठी गई हूँ तो फिर सबसे पहले कर लेती हूँ डस्टिंग। 5 बजने में भी कुछ 5-6 मिनट थे तब मैं उठ चुकी थी। फिर घर की सेटिंग वेटिंग करी और खुद का डेली रूटीन किया। वो करते करते 5:37 हो ही गया। और यहाँ पे बेटा पढ़ रहा था और मैं कर लेती हूँ फटाफट से घर की क्लीनिंग। झाड़ू लगा चुकी हूँ, डस्टिंग कर चुकी हूँ। इसके बाद आती है पोछे की बारी। किचन से पोछा जो है शुरू होता है, यहाँ आके एंड होता है। तो जी ये पोछा लगाने के बाद मैंने पोछे का कपड़ा धोया, बाथरूम वगैरह साफ़ किया। उसके बाद मैं फ्री होके जी अब आ गई हूँ वापस। अब आपको फिर से समय से मुलाकात कराती हूँ। तो जी इस समय बज रहा था घड़ी में 6:20। तो बेटे ने डिमांड करी थी कि मम्मा जो कल पास्ता बनाया था वही मुझे आज लंच में देना, क्योंकि छुट्टी आजकल जो है जल्दी हो जाती है। क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, 12 सवा 12 तक घर आ जाता है। उसके बाद लंच वो घर आके ही करेगा। ये तो एक स्नैक मान लीजिए आप, बस वही था। अच्छा, इसकी फुल रेसिपी मैंने यहाँ शेयर नहीं की है। इसका डिटेल्ड वीडियो जो है इस रेसिपी का वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ मैं रेड सॉस पास्ता बना रही हूँ, उसी की तैयारी में चल रही हूँ। और बेटे का रिवीजन हो चुका था। 6:30 पे एक्चुअली मैं उसको बोल देती हूँ अब बुक छोड़ दो और अब अपने रूटीन में लग जाओ, क्योंकि नहीं तो फिर देर हो जाती है। तो खाना मैं बनाऊँगी ये बनाने के बाद आज, क्योंकि बेटे ने बोला था कि मम्मा ये बना दो। तो फिर मैंने सोचा चलो ये बना देते हैं, खाना बाद में बना देंगे। क्योंकि हस्बैंड ने भी आज बोल दिया था मैं 8:45 तक जाऊंगा, तो ज़्यादा समय मेरे पास था और उठ भी बहुत ज़्यादा जल्दी गई थी। तो ऑटोमेटिकली जो था समय अच्छा खासा था आज मेरे पास। तो उधर जो पास्ता बन रहा है उसकी तैयारी बोल रही हूँ, मैं एक्चुअली बना करके ही आई हूँ। यहाँ हस्बैंड सो रहे थे तो इस रूम में झाड़ू पोछा हो गया, बट बेड की चादर वगैरह जो है वो रिफ्रेश नहीं हुई थी, वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब निकाल दिए थे बेटे के कपड़े स्कूल वाले। यहाँ वो बैग अपना एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रहती है कि एग्ज़ाम है, इसलिए मैं एक बार उसका जो पेंसिल बॉक्स वगैरह है सारा चेक करती हूँ कि प्रॉपर सारा सामान रखा है या नहीं। तो जी पास्ता बन के रेडी हो गया था। अब बेटे का पैक कर दिया था लंच कह लीजिए या रिफ़्रेशमेंट कह लीजिए, लंच तो नहीं है। अब मिलाती हूँ मैं अपनी युद्ध भूमि से आपको, जो कि बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी है। क्योंकि पास्ता बन चुका है तो उसका सारा सामान स्लैब पे फैल गया है। रात के बर्तन पड़े हुए हैं, रात साफ़ नहीं करे थे। रीज़न बस यही था कि बेटे को पढ़ाते पढ़ाते ज़्यादा देर हो गई थी, तो बर्तनों को फिर मैंने लेट इट भी कर दिया था। और सोचा कि मॉर्निंग में तो मुझे पता था जल्दी तो उठना ही है, तो मैं सारा सेट कर ही लूँगी। तो जी अब ये जो सामान अस्त व्यस्त अपनी अपनी जगह पर नहीं है, सबसे पहले आकर के मैंने वो सेट किया था। अभी बेटा गया नहीं है, अभी उसका टाइम नहीं हुआ है, बट मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब इसके बाद जो काम रह जाता है वो रह जाता है लंच बनाने का और मेरा खुद का नहाकर पूजा करने का। अभी रात के जो बर्तन वगैरह रह गए थे वो भी साफ़ करने हैं और बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, सब्जी बनने रख दी थी, तब बेटा गया था। तो यहाँ पे जो है पूरी किचन में जो सामान अस्त व्यस्त तरीके से फैला था वो मैंने सेट कर दिया था। अच्छा, पास्ता जो था मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी ब्रेकफास्ट में ले लिया था। अब वो हो जाता है हैवी, इसलिए सब्जी केवल मैंने लौकी बनाने का सोचा, क्योंकि लौकी काफ़ी ज़्यादा लाइट रहती है। तो सिंपल सी एक सब्जी बनाऊँगी लौकी की। तो उसमें मैं चने की दाल डाल करके बनाती, तो वो मैंने ऑलरेडी सोक कर दी है बर्तन साफ़ करने से पहले। तो जी यहाँ पे फटाफट से मैंने धुल लिए थे सारे बर्तन, स्लैब वगैरह साफ़ कर ली थी। जो सामान अपनी अपनी जगह पे नहीं था वो सारा सेट कर दिया था। और यहाँ पे मैंने फटाफट से सारे बर्तनों को धो करके टोकरे में सजा दिया था। और एक्चुअली अब किचन की बालकनी में जो है धूप आना स्टार्ट हो गई है, तो ये टोकरा फिर मैं नीचे रख देती हूँ। धूप इन पे पड़ती है तो जल्दी सूख जाते हैं, उसके बाद मैं अपनी अपनी जगह सेट कर देती हूँ। तो समय दिखाऊं तो अभी भी 7:10 पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मेरे पास 5-6 मिनट थे तो मैं आ गई थी। मैंने सोचा लौकी भी मैं चढ़ा ही देती हूँ, क्योंकि इसमें जब तक विसल्स लगेंगी फिर वो भी टाइम लेगा थोड़ा सा, क्योंकि चने की दाल है वो थोड़ी सी विसल ज़्यादा ले लेता है। लौकी तो क्या 1 या 2 विसल में
हो ही जाती है। बहुत सिंपल सी मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ। लौकी को जो है मोटा मोटा चॉप करके रखूँगी, क्योंकि चने की दाल के साथ चने की दाल गलेगी और ये इसको घोटना पड़ता है करछी से। तो जब चने की दाल और ये गल जाएंगे तो इसको मैं एज इट इज़ करछी से निकाल लूँगी और प्लेट में रख करके इसको घोट लूँगी। तो वो चने की, अगर मैं इसमें मैश करूँगी तो क्या होगा, चने की दाल भी मैश हो जाएगी, तो वो अलग नहीं दिखेगी चने की दाल। इसलिए मोटा मोटा काट करके लौकी को प्लेस किया है कुकर में। अब जी बहुत सिंपल है, इसमें बस हरी मिर्च डाल दी है, टमाटर डाल दिया है, नमक और हल्दी डालकर मैं इसे उबलने रख दूंगी। और इसमें तड़का केवल लहसुन, जीरा और जो साबुत मिर्च होती है और हींग, बस इसका लगता है। बहुत सिंपल होता है। अगर कुछ ना समझ में आए और लौकी है तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। बेटा भी इसे मेरे बहुत मन से खा लेता है। तो जी यहाँ पर ये लौकी चढ़ाने के बाद चली गई थी मैं बेटे के पास, क्योंकि सुबह का ये जो 2 मिनट का समय इसको ना मिले ना तो ये थोड़ा सा चिड़चिड़ करता है। और आज तो पेपर है भाई, आज तो बनता ही है, आज उसका हक है ये सब करने का। तो बस यहाँ पे बस उसका लाड प्यार चालू हो जाता है। आज तो पेपर है तो आज उसे प्यार पापा से भी चाहिए था। जनरली क्या होता है, पापा से बस हक करके चला जाता है, बट आज पापा से देखो हाथ जोड़ के बोल रहा है, पापा प्लीज़ 2 मिनट मेरे पास बैठ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा, आज मेरा एग्ज़ाम है। मुझे उसी चीज़ पे हंसी आ रही थी कि इतनी ज़्यादा नौटंकी क्यों कर रहे हो, एग्ज़ाम तो आते हैं, साल में 4 बार होते हैं तुम्हारे। बस उन्हीं को फटाफट से बुला रहा है कि पापा प्लीज़ मेरे पास आ जाओ 2 मिनट, मम्मा तो आ गई है लेकिन आप नहीं आए। ये इसकी ना ये लड़ाई हमेशा मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ इसकी चलती रहती है कि मुझे प्यार नहीं किया, ये कर दिया। तो जी यहाँ हो गया है समय इसके स्कूल जाने का, तो अब ये निकल रहा है। आई थिंक इस समय हो रहा होगा 7:15 या 7:20 के आसपास। अब बेटा जा चुका है। मैं बेटे को बाहर लिफ्ट तक छोड़ने गई तो बाहर एक मनमोहक सा दृश्य जो मैं डेली देखती हूँ बेटे को छोड़ने के आने के बाद, ये देखिए 23rd फ्लोर से मेरे घर से ये जो है बैक साइड का व्यू है। यहाँ पे रेल की पटरी है एक, तो वहाँ जब रेल जाती है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे टॉय ट्रेन है ये। और यहाँ से यकीन मानिए इतना सुंदर नज़ारा होता है, पूरा शहर यहाँ से दिखता है। क्योंकि 23rd फ्लोर आप समझ लीजिए जैसे पहाड़ वगैरह पे जाते हैं ना, ऊपर खड़े होकर नीचे देखते तो पूरा शहर दिखता है, इसी तरह से यहाँ लगता है। बहुत प्यारा दृश्य होता है ये। बस मन को भारी करते हुए, मन की ना सुनते हुए मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि जी मनमोहक दृश्य देखने में लग गए तो बाकी सारे काम मेरे रह जाएंगे। तो जी कुकर में विसिल्स आ चुकी थी 2-3, सब्जी हो चुकी है। यहाँ मैं फटाफट से लगा लेती हूँ आटा। अब आटा, क्योंकि सारे काम मेरे डन हो चुके हैं, मेरा खुद का नहाना बाकी है। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नहा धोकर पूजा करने के बाद। तो जी प्लीज़ आप लोग भी सब लोग दर्शन करिए, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो जी हाँ मैं नहा के आ गई थी फटाफट। अब जो काम रह जाते हैं वो रह जाते हैं, केवल सब्जी छौंकनी है। छौंकने के बाद मुझे रोटियां बनानी है 5-6 और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट कराना है और बस लंच पैक करके उनको दे देना है। उसके बाद मैं फ्री हूँ, बस अपना लंच वगैरह करूँगी। अब उन्हें 8:45 पे आज जाना था तो 15 मिनट मेरे पास एक्स्ट्रा थे, तो वो 15 मिनट का मैंने बीच में से कट करके कहीं से निकाल करके मैं उसमें नहा ली। जनरली क्या होता है, उनके जाने के बाद मुझे नहाने को मिलता है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है। अभी भी यहाँ पे शायद 8:30 का टाइम हो रहा होगा, 15 मिनट मेरे पास थे। यहाँ मैंने सब्जी छौंक दी थी फटाफट से और उसके बाद मैंने बना ली थी रोटियाँ। ये देखिए मैंने लहसुन डाल दिया है, बारीक चॉप करके मैं जो है इसमें लहसुन डाल देती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है लौकी के साथ। मतलब आप कहें तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है लौकी को अगर तड़का लगाएं लहसुन से, तो मतलब मुझे तो ऐसे ही पसंद है। बाकी में भी बहुत लोग लहसुन नहीं खाते होंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगी ये चीज़, बट हाँ ये काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगता है। लौकी में जो तड़का लगता है लहसुन से, उसका जो एरोमा निकलता है ना वो बहुत प्यारा सा आता है। और इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता है, बस यही पड़ता है। यहाँ मैं लौकी को जो है मैश कर दूँगी कढ़ाई में, और चने की दाल जो है स्टिल अभी कुकर में ही है। अब बस लौकी जब मेरी डन हो गई है तो मैंने चने की दाल भी उसमें पलट दी है। अब हल्का हल्का सा दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे, बस सब्जी हमारी बन करके तैयार है। अब हस्बैंड उधर नहा धो रहे थे। अब मैंने क्या करा, जो पास्ता बनाया था उसको भी साथ साथ से कढ़ाई से मैंने निकाल के नहीं रखा था, कढ़ाई में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था इसे जब हस्बैंड ब्रेकफास्ट करेंगे तभी भी गर्म करना है और जब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तभी भी मुझे गर्म करना है। इसलिए मैंने किसी बर्तन में इसको नहीं पलटा था। अभी हस्बैंड नहाकर आ चुके हैं
तो बस वही अपना बैग वगैरह सेट कर रहे हैं। बॉटल वगैरह उनकी मैं भूल गई थी, एक्चुअली कल बैग से निकालना ही भूल गई थी, तो उन्होंने बैग से निकाल करके वॉश करके अपनी बॉटल जो है फिल कर ली थी। ये छोटे मोटे काम होते हैं, तो हस्बैंड ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर डिपेंड ही रहेंगे, वो अपना कर लेते हैं। अगर वो देखते हैं कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है मॉर्निंग, तो वो इतना सब काम कर लेते हैं। तो ये मेरा एक बस छोटा सा व्लॉग था। बेटे के एग्ज़ाम के बीच में थोड़ा सा टफ हो रहा है मुझे ये सब करना, बट फुल एनर्जी के साथ नेक्स्ट डे आपसे मिलूँगी और कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप सबके लिए लेकर आऊँगी। और यहाँ पैक कर दिया था हस्बैंड का लंच, अब वो जा रहे हैं ऑफिस। तब तक अब मिलती हूँ नए दिन में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।